अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो वो मशीन आपका कार्ड क्यों कैप्चर कर दी है। तो एक दोस्त ने सवाल किया था, तो उसके लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो इसकी कुछ वजूहात होती हैं जिसकी बुनियाद पर ये कार्ड कैप्चर कर लेती है। यानी वही कस्टमर जो अकाउंट होल्डर या कार्ड होल्डर होता है, कुछ इस तरह की वजह होती है जिसके थ्रू वो कार्ड कैप्चर कर लेती है। तो व्यूवर्स, मैं सबसे पहले जो रीज़न होती है, मैं कुछ रीज़न्स आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आपका कार्ड एटीएम में फंस जाता है या कैप्चर कर लेती है एटीएम मशीन। तो पहली रीज़न क्या होती है कि अगर आप इनकरेक्ट पिन लगाते हैं, यानी एक कस्टमर एक दफ़ा इनकरेक्ट पिन लगाया, अपना जो 4 डिजिट पर मुश्तमिल होता है, दूसरी दफ़ा लगाएगा और तीसरी दफ़ा तो फिर एटीएम कार्ड कैप्चर कर लेती है। यानी एटीएम मशीन ये समझती है कि ये अकाउंट होल्डर ख़ुद नहीं है, ये कोई और उसका यूज़ कर रहा है। तो पहली वजह ये होती है कि इनकरेक्ट पिन। तो व्यूवर्स, एटीएम कार्ड कैप्चर्ड होने की दूसरी वजह ये होती है कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हुआ है या एक्सपायर्ड है। सम टाइम इस तरह होता है कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाता है कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, या कुछ रिस्ट्रिक्शन उस पर लग जाती हैं जिसकी वजह से एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाता है। या आपको पता नहीं होता कि एटीएम कार्ड एक्सपायर्ड है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल वो आज एक्सपायर हो रहा है, यानी 24/2/2022 डेट है और आपका कार्ड इस मंथ में एक्सपायर हो जाएगा, यानी फेबररी के एंड में एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इस कार्ड को यूज़ करेंगे 1 मार्च को, तो ये आपका कार्ड एक्सपायर्ड तस्वर किया जाएगा। तो दूसरी वजह ये होती है। तीसरी वजह क्या होती है कि बाज़ टाइम ये होता है कि एटीएम मशीन चल रही होती है, जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बिजली से चलती है। तो आप एटीएम कार्ड डालते हैं और एकदम से लोड शेडिंग हो जाती है या वो लाइट चली जाती है, लाइट ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से मशीन रीस्टार्ट यानी ऑफ हो जाती है, फिर वो रीस्टार्ट होके फिर ऑटो ऑन हो जाती है। तो ये भी वजह होती है कि आपका कार्ड उसमें रह जाता है और वो फिर एटीएम कैप्चर कर लेती है। तीसरी वजह ये होती है। तो व्यूवर्स, 3 रीज़न्स मैं आपको बता चुका हूँ जिसकी वजह से कार्ड कैप्चर्ड हो जाते हैं। अब चौथी रीज़न क्या होती है, सम टाइम लिंक डाउन होता है। यानी आपका जिस तरह आपके नेटवर्क पर सिग्नल आते हैं, इस तरह एटीएम भी एक सिग्नल से ऑपरेट होती है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि लिंक डाउन होता है, सिग्नल कम आ रहे होते हैं, तो आप कार्ड एटीएम में डालते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो वो लिंक डाउन होने की वजह से आपका एटीएम कार्ड कैप्चर्ड हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये चौथी वजह थी जिसकी वजह से आपका कार्ड कैप्चर्ड हो जाता है। फिफ्थ रीज़न जो होती है व्यूवर्स, वो ये होती है कि टेम्पर्ड चिप। सम टाइम ये होता है कि आपकी चिप जो एटीएम कार्ड पर होती है वो टेम्पर्ड हुई होती है। तो ये भी एक रीज़न होती है जिसकी वजह से एटीएम मशीन आपका कार्ड कैप्चर कर लेती है। तो व्यूवर्स, सिक्स्थ रीज़न क्या होती है, सम टाइम आप एक्सीड कर जाते हैं, यानी विड्रा लिमिट। यानी आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लिमिट है डेली की, विड्रा लिमिट वो है 50,000, यानी मैक्सिमम आप 50,000 रुपये निकाल सकते हैं एटीएम से। तो आप क्या करते हैं, 50,000 निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर बार बार पिन लगाते हैं और कैश विड्रा करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एटीएम कार्ड आपका कैप्चर्ड हो जाता है, यानी आप अपनी लिमिट से एक्सीड कर देते हैं। व्यूअर, सेवन्थ रीज़न जो होती है एटीएम कार्ड कैप्चर्ड होने की, वो ये होती है कि सम टाइम आप एटीएम में कार्ड एंटर करते हैं और उसके बाद पिन लगाते हैं, पिन लगाने के बाद आप अपने सेल फ़ोन के साथ लग जाते हैं और उसके बाद आप मशीन को वैसे ही छोड़ देते हैं। तो आपको पता है एटीएम कार्ड जब इस्तेमाल करते हैं एक ऑपरेशन और दूसरे ऑपरेशन, यानी आप एटीएम पिन लगाया और उसके बाद आपने कैश विड्रा करनी थी, तो उसमें आपने 10 सेकंड का फासला दे दिया, यानी गैप दे दिया। अब अपने सेल फ़ोन के साथ बिज़ी हो गए, तो इस वजह से भी एटीएम कार्ड कैप्चर्ड हो जाता है। 6 या 7 सेकंड रिक्वायर्ड होते हैं, यानी एक ऑपरेशन करते हैं तो आप 6 और 7 सेकंड के अंदर अंदर दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करें।
तो व्यूवर्स यही यही वजह होती है जिसकी वजह से एटीएम कार्ड कैप्चर्ड हो जाता है। तो व्यूवर्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।